इसका ये है कि हम कैसे अपने जो फार्मर्स हैं इनकी जो इनकम है इसको हम बूस्ट करेंगे। कि जैसे कि शोपियां हो गया जम्मू कश्मीर में, वो एक ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बना सके। जैसे कि आज जो शोपियां का सेब है वो अगर नेपाल और बांग्लादेश के मार्केट में जा रहा है तो क्यों नहीं वो दुबई के मार्केट में जा सकता है, क्यों नहीं वो यूरोप के मार्केट में जा सकता है, क्यों नहीं वो अमेरिका के मार्केट में जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। ये इंडिया का एक लौता प्रोग्राम है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो पूरी वैल्यू चेन को केटर कर रहा है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाली स्टेज, पोस्ट हार्वेस्ट वाली स्टेज की पैक हाउसेस की जरूरत है, या फिर कलेक्शन सेंटर्स की जरूरत है, या फिर सीए स्टोरेज की जरूरत है, या फिर मार्केटिंग की जरूरत है। तो पूरी वैल्यू चेन को केटर करने वाला ये एक लौता प्रोग्राम है। तो और इसमें खास जो अहमियत दी गई है वो दी गई है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जो ऑलरेडी पोटेंशियल रखता है शोपियां का सेब, लेकिन क्या ये अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है, इसको और कैसे हम दुनिया भर में ले जाएं। हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 की लोग हैं। सबसे ऊपर है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी होगा, गवर्नमेंट ने इनको डिवाइड किया है मेगा कैटेगरी, मिडी कैटेगरी और मिनी कैटेगरी। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो एनएचबी रिस्पॉन्सिबल होगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अब बात करते हैं दूसरी जो की एंटिटी है वो है जेकेएचपीएमसी। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने इनको अपॉइंट किया बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से काम कर रहे थे एज अ नोडल एजेंसी फॉर द शोपियां क्लस्टर। जेकेएचपीएमसी ने का जो एक मुख्य भूमिका थी वो ये थी कि इन्होंने एक स्टडी करी, काफी लोगों से बात करी, काफी चर्चाएं हुई, काफी फील्ड सर्वेज हुए और काफी मीटिंग्स हुई, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए। उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया गया कि एक्चुअली शोपियां क्लस्टर को जरूरत है किस चीज की। कि मान लीजिए कोई कहता है कि भाई लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा इशू आता है कि यहाँ से मार्केट में पहुंच नहीं पाता, तो रिफर वैन्स की जरूरत पड़ी, पैक हाउसेस नहीं है तो पैक हाउसेस की बात करी गई। तो इस टाइप से जो भी पूरी वैल्यू चेन में जो भी कि भाई क्या नाम है, प्री प्रोडक्शन में कुछ जरूरत है, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट में कुछ जरूरत है, या फिर लॉजिस्टिक्स में कुछ जरूरत है, या मार्केटिंग वाले पहलू में जरूरत है, तो वो सारी जो गैप्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। काफी लोगों से बात करके उन सब पे विचार विमर्श होके उस पर बात करी गई और उन सबको एक रिपोर्ट के फॉर्म में कंपाइल किया गया। इस रिपोर्ट को हम कहते हैं क्लस्टर गैप असेसमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पे एक टेंडर फ्लोट हुआ जो कि जेकेएचपीएमसी वेबसाइट और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें वो सारे गैप्स और किन किन चीजों पे एक्चुअल काम होना है वो उनकी लिस्ट है। अब इस टेंडर के अगेंस्ट कंपनीज अप्लाई करेंगी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वो कोई भी कंपनी है, कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप, कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट, या फिर कोई भी कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप जो इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेगी। जो टेंडर में जो चीजें बात कर रहे हैं कि पैक हाउसेस बनने हैं, कलेक्शन सेंटर बनने हैं, सीए स्टोरेज बनने हैं, या फिर हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे काम करना, तो ये सारी चीजों पे जो काम करेगी वो होगी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। पहला है प्री प्रोडक्शन, पूरी वैल्यू चेन को प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया। दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन, ये जो प्री प्रोडक्शन से बात की कहानी है। तीसरा है लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो इन तीनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकती है। और वो रिपोर्ट हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और मिनिस्ट्री को सबमिट करा है। उसका बाज़ाबिता एक प्रोजेक्ट कॉस्ट बना है जो कि 268.61 करोड़ का है, जिसमें जैसे अमान ने कहा कि कुछ फंडिंग इसमें से मिनिस्ट्री से आएगी और कुछ कहाँ से प्रोड्यूस ग्रो हुआ, किस स्टेज में ग्रो हुआ, कब ग्रो हुआ, ग्रो के बाद इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में कहाँ कहाँ पे वैल्यू एडिशंस की गई, जो सरप्लस है उसका क्या करना है। इस रिपोर्ट के तहत हमने ये देखा कि 20 से 25% तक का जो भी प्रोड्यूस है, जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद लॉस होता है, उस 20 से 25% तक का हम क्या करेंगे, उसमें क्या वैल्यू एडिशन होगी, वो सारी चीजें इस क्लस्टर गैप असेसमेंट रिपोर्ट में हमने दिखाई। फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस टर्मिनल मंडीज में, टर्मिनल मार्केट्स में पहुंचाने में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे उनके पास रिवर वैन्स नहीं है, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो चीज़ें हमने देखी। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए जो इंटरवेंशंस लेने थे रिप्रोडक्शन लेके, प्रोडक्शन को लेके, पोस्ट प्रोडक्शन को लेके, लॉजिस्टिक मार्केटिंग को लेके, वो सारे इंटरवेंशंस हमने अपने इस क्लस्टर गैप असेसमेंट में डाल के एनएचबी को सबमिट कर दिया। तो आज का ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पे हमने रखा हुआ है, इसका मकसद यही है कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं कि आज तक जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए हैं या वर्कशॉप्स किए हैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को लेके, या जो भी स्टेक होल्डर्स है इस एप्पल चेन में,
उनको लेके कि हमने जो इसमें इंटरवेंशंस प्रपोज किए हैं, आप जरा इन चीज़ों को वैलिडेट करिए कि क्या शोपियन क्लस्टर में हमें ये चीज़ें देनी है, क्या हम सही है, कहीं पे कुछ और तो नहीं दे रहे हैं। ये पूरा बाज़ाब्ता हमने किया है। हमने बाज़ाब्ता इनवाइट्स भी भेजे थे फार्मर्स को भी, मेल के थ्रू, टेलीफोनिकली। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। तो आज NHB, JKHPMC एंड ग्रैंड थॉर्टन जो इस प्रोग्राम के मैनेजमेंट यूनिट है, हम लोगों ने चाहा कि नहीं जी, हम एक फील्ड विजिट करेंगे ताकि ये जो अवेयरनेस है हम फार्मर्स को वहाँ उनके ग्राउंड पे देके इस प्रोग्राम के बारे में पूरा ओवरव्यू दे देंगे, सो दैट कि अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का होगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या करेगी, वो फार्मर्स के साथ आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अब धीरे धीरे फार्मर्स के साथ ताउन करना स्टार्ट करेगी। कल को ऐसा ना हो कि फार्मर बोले कि मुझे पता नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है फार्मर्स के लिए भी। जिनमें जो JKHPMC ने शोपियन को लेकर प्रपोज किया है, इसमें हमने हाईटेक नर्सरीज को रखा है, जो 4 हेक्टेयर्स पे एटलीस्ट एक हाईटेक नर्सरी बनेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी शोपियन की। और इस हाईटेक नर्सरी में हमने हाईटेक पॉली हाउसेस रखे हैं, और जो नर्सरी स्पेसिफिक फार्म मशीनरी होगी वो सेपरेट होगी, जो हाईटेक नर्सरीज में लगते हैं। और ये हमने बाज़ाब्ता वैलिडेट करके स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स लेके ही इसमें डाला हुआ है। उसके साथ साथ हम कोल्ड रूम दे रहे हैं, जो नर्सरी स्पेसिफिक प्लांटिंग मटेरियल होता है उसके लिए एक अलग कोल्ड स्टोर होना चाहिए, वो हमने इसमें रखा है। फार्म मैकेनाइजेशन रखी है। माइक्रो इरिगेशन में हम लोग कम्युनिटी बोरवेल्स दे रहे हैं, और हम लोगों ने इसमें इंडिविजुअल बोरवेल्स का भी जिक्र किया हुआ है। इसमें हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट दे रहे हैं, और साथ ही साथ एंटी हेल नेट्स और क्रॉप केयर प्रैक्टिसेस भी इम्पोज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी दे रहे हैं बाय वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनिक पिट्स, वर्मी कंपोस्ट पिट्स भी हमने कुछ इसमें रखे हैं। और इसके साथ साथ हमने ट्रेसेबिलिटी रखी है, फार्म प्रोसेसिंग रखी है, फार्म डिजिटाइजेशन भी रखा हुआ है, और फार्म लेवल पे हम कुछ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी दे रहे हैं। ये हो गया प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सेक्टर। इसके बाद हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन पे आते हैं, जो कि शोपियन जोन में जो है, इसमें 9 जिले आते हैं, चाहे वो इमाम साहिब हो, जैनापुरा हो, जो भी मेजर ब्लॉक्स है इसमें। तो JKHPMC को लगा कि क्योंकि इसमें 9 ब्लॉक्स ऑलरेडी है, तो हमने इस करके इसको प्रपोज किया कि इंटीग्रेटेड पैक हाउसेस 9 जोन्स में हम 9 बनाएंगे, सो दैट कि फार्मर को अपने विलेज लेवल पे भी एक पैक हाउस मिले, उसको दिक्कत ना हो कि अपना प्रोड्यूस टर्मिनल मार्केट में ले जाने के लिए उसको बीच में इंटरमीडिएट्स को देना पड़े। वो अपनी नई हमने इसमें कुछ नई अपनी मंडीज भी रखी है, सो दैट कि फार्मर को अपने विलेज लेवल पे हम थोड़ा सा हेल्प कर सके इस प्रोग्राम के तहत। और साथ ही हमने कोल्ड रूम 9 रखे हैं 9 जिलों के लिए, और 9 कोल्ड एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर 2500 मेट्रिक टन के प्रपोज किए हैं। 9 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं और 9 कलेक्शन सेंटर्स भी है। और इसके साथ साथ हम 4 मेजर ब्लॉक्स में प्रोसेसिंग सेंटर्स दे रहे हैं, जो कि आपका ये 20 से 25% जो भी वेस्ट होता है, जो काला एप्पल होता है, जो आपका वेस्ट यहाँ से निकलता है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसकी वैल्यू एडिशन कैसे की जाए, कौन से प्रोडक्ट्स उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने 4 एप्पल प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन यूनिट्स को इस प्रोग्राम के तहत देने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ हम 2 क्वालिटी कंट्रोल लैब दे रहे हैं, जहाँ पे आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो जाएगी, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बाज़ाबिता क्वालिटी प्रोड्यूस एक टर्मिनल मार्केट तक पहुँचेगा। पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इस प्रोग्राम के तहत 2 पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सोचा है कि हम इसमें ज़िले में खड़ा करेंगे, जो कि आपका ट्रेडिशनल वे है पैक करने का, जो अभी तक देखा जाए कि वुडन बॉक्सेस में आप लोग एप्पल पैक करते हैं, तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमने ट्रे पैकेजिंग का इसमें रखा है, या कार्डबोर्ड कार्टन्स का रखा हुआ है। उस हिसाब से हमने 2 यूनिट्स हमने यहाँ पे प्रपोज किए हैं। तो बात करती हूँ लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की, जो कि इसका तीसरा वर्टिकल है। उसमें हमने ज़िले को रेफ्रिजरेटेड वैन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। हम 18 रेफ्रिजरेटेड वैन्स प्रपोज किए हैं। 18 इस करके हैं कि एक ब्लॉक को हम लोग 2 18 मैट्रिक टन की रेफर वैन्स देंगे। अपनी मंडी, जैसे कि मैंने अभी बात की, 9 जोन्स में हम लोग 9 अपनी मंडीज प्रपोज कर रहे हैं। और साथ ही अरहामा और जो अरहामा एंड अगलर मंडियाँ जो यहाँ की है, उनको अपग्रेड करने के लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सोच क्या रहे हैं, बल्कि हमने एक्शन लिया हुआ है कि एक हाईटेक
पैक हाउस दे रहे हैं विद मैकेनिकल सॉर्टिंग ग्रेडिंग लाइन, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो सो दैट कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। और एक 5000 मेट्रिक टन का CS स्टोर दे रहे हैं मंडी को, उसके साथ ही एक कोल्ड रूम प्रपोज किया है और एक ट्रक टर्मिनल भी मंडी को दे रहे हैं। साथ में और भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं मंडी को, कुछ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। और रही बात मार्केट प्रमोशन की, तो जब हमने क्लस्टर गैप असेसमेंट रिपोर्ट बनाया, हमने पाया कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेके कोई डेटा क्लस्टर में अवेलेबल नहीं था। मार्केटिंग को लेके हम लोग काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्लोबली कॉम्पिटेट बनाना है शोपियन को। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा वो होगा लगभग 100 करोड़ के आसपास। तो इंडिकेटिव जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस क्लस्टर गैप असेसमेंट रिपोर्ट जो निकल के आई है वो लगभग 270 करोड़ के आसपास है। इट मींस कि 270 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो कि क्लस्टर के डेवलपमेंट में जरूरी है वो होगा, जिसमें से 100 करोड़ लगभग आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा।